दोस्तों, आज की कहानी जो है ना, वो हमें भेजे हैं। उनका नाम है अरविंद। अरविंद ट्रक ड्राइवर हैं। ये जो घटना घटी थी ना, 2004 की बात है। यानी लगभग 23-24 साल हो चुका इस घटना को। अरविंद का कहना है कि मैं एक ऐसे छलावे के ढाबे में फंसा था जो मैं चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वास्तव में क्या वो एक छलावा का ढाबा था या फिर कुछ और था? आइए चलें आज की अरविंद की इस कहानी में, अरविंद की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। बात 2004 की है, जब मैं जवान था और नया नया ट्रक की लाइन में आया था। जोश था और ट्रक को तो मैं जैसे हवाई जहाज बना देता था। मैं डरता ही नहीं था। अब दिन भर तो आराम से मैं चलता, कोई परवाह नहीं। और रात जैसे आधी रात होने लगती ना, मेरा बस एक ही इच्छा होती, भोजन करूं और सो जाऊं। मैं ऐसा मेरे पास आदत हो चुका था शुरू से ही कि मैं रात को सही ढंग से जाग नहीं पाता था। और ट्रक ड्राइवर में जो नियम है उसमें तो ट्रक ड्राइवर को जागना ही पड़ता है। सारी सारी रात ट्रक को भगाना पड़ता है। लेकिन इससे उलट मैं था। मैं दिन में ज़्यादातर अपने ट्रक को दौड़ाता था और आधी रात तक मैं जैसे तैसे ट्रक को चलाता रहता। लेकिन जैसे ही आधी रात होती ना, भूख तो मैं सहन कर सकता था, भूख बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन जो नींद है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे 3 घंटा आराम जरूर चाहिए था, सोना जरूर चाहिए था, सोना। और मैं कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगा लेता। अब हाईवे पर भी ट्रक को ऐसी जगह में खड़ा कर देता था कि आसानी से अब कोई देख ना पाए, या फिर ऐसी जगह खड़ा करता था जहाँ पर पीछे वाला ट्रक आकर कभी टक्कर ना मारे। अब फिर मैं 3 घंटे के लिए आराम से चैन की नींद सो जाता था। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं अब जब जागता ना तो फ्रेश हो जाता था। इसके बाद मैं ट्रक को दौड़ा देता था। जो 3 घंटा आराम किया था ना, अब उस टाइम को मैं मेकअप करता था स्पीड बढ़ा करके। और ऐसा ही मैं हमेशा करता था। जैसे ही रात होती थी ना, मैं जो भी अब ढाबा पर रुका, जो भी कुछ मिला, खाने में मुझे परहेज नहीं था। मैं कोई जैसा भी खाना मिले, वेज मिले नॉन वेज मिले, सब मैं चलता था, मैं खाता था। लेकिन मुझे नींद ज़रूर चाहिए था, और वो भी 3 घंटे की। 1 आध घंटे में मेरा कुछ नहीं होता था। और ऐसे ही एक रात जब मैं ट्रक लेके चला जा रहा था, और जब उस एरिया में पहुंचा जहां पर जिस जगह वो ढाबा था, लेकिन जिस जगह पर मैं ट्रक अपना रुका था सोने के लिए ना, तो मैं अच्छी तरह से देखा था वहाँ कोई खाने का ढाबा नहीं था। हाँ, एक टूटा फूटा सा अब खंडहर जैसा अब कुछ था। अब उसको कोई पुरानी अब मकान कह लो, दुकान कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसा ही कुछ था। और वो मेरे लिए सुरक्षित जगह थी। वहाँ पर इतनी जगह थी कि मैं ट्रक को सही ढंग से पार्क कर सकूं। और मैं वही किया। नींद बहुत ज़ोरों से लग रही थी। खाने को मैं अब करीब करीब 7-8 बजे के आसपास में खाना खाया था। भूख भी इस जगह पर लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई ढाबा नहीं था। तो मुझे यही लगा कि बेटा, अब तो जगह मिल गई है, आराम कर लेते हैं, ट्रक भी सुरक्षित रहेगा और मैं 3 घंटे का नींद भी मार लूँगा। हाँ, यहाँ कोई ढाबा होता तो भोजन भी कर लेता। भूख लग रही थी, इसका एहसास मुझे था। लेकिन आसपास में ढाबा ना होने की वजह से मैं थोड़ा निराश था। और चलो कहने लगा कि बस नींद मार लेते हैं और सुबह में देखेंगे, तगड़ा नाश्ता करेंगे। और यही सोच कर के
उस खंडहर के पास जो इतना जगह थी कि मैं ट्रक अपना सुरक्षित खड़ा कर दूँ। हाँ, वही किया। ट्रक खड़ा करके मैं अब आराम से अब उसी ट्रक के अंदर में सो गया था। गहरी नींद लगी हुई थी। जब मेरी नींद खुली ना तो कोई आवाज़ दे रहा था, अरे ड्राइवर साहब, उठो उठो, खाना तैयार हो गया है। मैं हैरान था। मुझे लगा कि ये कोई सपना देख रहा हूँ मैं। ये ज़रूर सपना ही होगा, ड्रीम होगा। ऐसा कैसे हो सकता भाई? मैं जिस जगह पर ट्रक खड़ा किया था वहाँ कोई ढाबा वो था नहीं, और अचानक जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है कि ड्राइवर साहब उठो उठो, खाना आपका तैयार हो चुका है, जो आपने ऑर्डर किया है, आओ आओ, अभी गरम गरम है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वाकई में जो भी आवाज़ दे रहा था ना, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये कौन हो सकता है। ये आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं ये ख्वाब में हूँ? और तब मैं पूरी तरह से आंखें अपना खोल चुका था। मैं सीट से उठ करके बैठ गया, और जब मैं अपने बाईं साइड में देखा ना तो मैं देखता ही रह गया। मैं जिस खंडहर के पास रुका था वो तो वाकई में एक ढाबा था, और ढाबा में मैं देख रहा हूँ कि रोशनी, सफ़ेद रोशनी फैली हुई है। रोशनी का सोर्स क्या है वो तो मुझे उस वक्त में पता ही नहीं चला। लेकिन ये कैसे हो सकता भाई? मैं आश्चर्य में पड़ा हुआ था। और तभी एक 20-22 साल का नौजवान लड़का जिसके घुंघराले बाल थे, वो आकर के मेरे ट्रक पर दस्तक दे रहा था। अरे ड्राइवर साहब, उठ जाओ उठ जाओ, देखो आपका खाना रेडी हो चुका है, आ जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैं खिड़की से सर बाहर निकाला, तब मैंने उस लड़की को देखा, उस ढाबे को देखा। ये कैसे हो सकता भाई? मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि इस जगह पर मैं आया था तो भूख का एहसास तो जरूर था, लेकिन यहाँ कोई ढाबा नहीं था। ये जगह खंडहर की तरह दिख रही थी। हो सकता है इससे पहले कभी ढाबा हो या कोई दुकान हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं था। तो ये सब क्या चीज़ है भाई? क्या मैं इस ढाबा को देख नहीं पाया? ऐसा कैसे हो सकता है? ना तो मैं कोई नशा करता, ना कोई नशे का आदी था, तो ये मेरे लिए तो एक सपने जैसा था। आखिरकार वो नौजवान लड़का जब तक ठोकता रहा, जब तक मैं अब उसको बोला नहीं कि हाँ भाई, आ रहा हूँ, चलो तुम। अब फिर मैं देखने लगा आसपास में। मुझे उस ढाबा पर एक औरत नज़र आई जो कुछ बर्तन में पका रही थी, फ्राई व्राई कर रही होगी। अब मैं सब कुछ बारीकी से देख रहा था। सब कुछ ओरिजिनल लग रहा था। कहीं से वैसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं कहीं भरम के शिकार हूँ। ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था। मैं हैरान जरूर था। मैं अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा था। भूख जो मैं मार करके नींद में सोया था वो मुझे याद है। मैंने अब घड़ी देखी ना तो मैं 12 बजे इस जगह पर पहुंच चुका था, और मैं अब घड़ी देख रहा हूं ना तो अभी भी 12 बजा हुआ है। मतलब मैं सो ही नहीं पाया। जैसे मैं इस जगह पर आया हूँ ये ढाबा चलता हुआ नजर आया। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं ट्रक खड़ा किया मैं यही बार बार सोच रहा था कि ये जगह वीरान थी, एक खंडहर की तरह थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी नज़र से ये कैसे चूक गया? खैर मैं एक एक चीज़ गुबारकी से देख रहा था। नींद जो थी मेरी उड़ चुकी थी। मुझे अब भूख का तगड़ा एहसास हो रहा था। अब स्वाद भी वहाँ पर फैल रहा था। जैसे मटन बन रहा हो ऐसा ही स्वाद मेरे नाकों में आ रहा था। अब फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। चलो जब ढाबा यहाँ पर है तो भूखे सोना कोई ज़रूरी थोड़ी है। अभी तो 12 ही बजे हैं घड़ी में। मैं खाना पीना खा करके आराम से फिर 3 घंटा सो जाऊँगा, अब फिर निकल जाएंगे। यही सोच के मैं ट्रक से उतरा। मैं जब ढाबे पर गया ना तो वहाँ पर ग्राहक तो कोई था ही नहीं। बस वो औरत बैठी हुई थी और कुछ अपना बर्तन में पकाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरी तरफ सर उठा के देखी। मैं जब उसको गौर से देखा ना तो करीब करीब 25 से 30 साल के बीच की लग रही थी। चेहरा आकर्षक था, नए नक्श,
सब कुछ सही दिख रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी मीठी आवाज़ में, अरे ड्राइवर साहब, आप ऑर्डर करके जाके सो गए? आपका खाना बिल्कुल तैयार है। आपने मटन बोला था ना, वो मैं बना चुकी। और ये स्पेशल मटन है, आप खाओगे तो याद रखोगे। मैं उस औरत की तरफ देखता ही रह गया। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उससे बात करूं, कि क्या बोलूं। मुझे भूख का एहसास हो रहा था, तो एक तख्त पर मैं जा कर के बैठ गया। और तब तक वो अपने लड़के को आवाज़ दिया, नाम से पुकारी, आ जाओ, इधर आ जाओ, खाना परोस दो, देखो ड्राइवर साहब आ चुके हैं। लेकिन वो पीछे से आवाज़ दिया कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, आप ही खाना दे दो। तब वो औरत उठी और खाना निकाल करके वो मटन और रोटी अब ले करके मेरे पास में आ चुकी थी। मैं उस सुगंध से इतना प्रभावित था। मैंने ऐसे सुगंध, और वो भी मटन में, बहुत जायकेदार होगा, मन ही मन में सोच रहा था। और भूख भी एकदम बढ़ी हुई थी। जी कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी खा लूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ। ऐसा भूख लगी हुई थी। इतना भूख तो मुझे लगती नहीं थी, लेकिन इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था कि भूख मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। औरत मेरे सामने में अब वो थाली प्लेट रख गई। अब बोली, ड्राइवर साहब प्रेम से खाओ, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। और इसके बाद वो दोबारा अपनी जगह चली गई। मैं उस भोजन को देखता रहा। देखने में मटन जो बना हुआ था बहुत बेहतरीन, अब उसमें से खुशबू आ रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जल्दी जल्दी मैं भोजन करने लगा। अब वाकई में पहला निवाला मैंने लिया ना, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही था। ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया था। इसका जो सुगंध था ना, उसे मुझे मोहित कर रखा था। अब मैं जल्दी जल्दी अब भोजन को करने लगा था। हाँ, कुछ ही देर में भोजन समाप्ति की ओर था। तब वो औरत आई, बोली, ड्राइवर साहब कुछ और चाहिए आपको? मैं कहने लगा, नहीं नहीं, बस पानी चाहिए। जैसे ही पानी बोला ना, तो मेरी तरफ घूर के देखने लगी और कहने लगी कि देखो, यहाँ पानी नहीं मिलता है, पानी है ही नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि भाई ढाबा कैसा है, भोजन मिलता है, अब पानी मैं कहाँ पीने जाऊँगा। अब भोजन कर लिया था तो प्यास का तलब लग रही थी। अब मैं उस औरत की तरफ देख रहा था, ये बोल क्या रही है? इतना बड़ा ढाबा खोल के बैठी है, अब पीने का पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहने लगा कि देखिए, मजाक मत कीजिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी दे दीजिए। लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, इस जगह पर भोजन ही मिलता है, पानी हम रखते ही नहीं। कमाल की बात थी। मैं प्यास लग रहा था, प्यास से जैसे मेरा गला सूख रहा है। तीखी सब्जी और वो भी मैं खा करके अब पानी की अब तलब कर रहा था कि जल्दी से मुझे पानी मिल जाए और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। लेकिन औरत वो तो बड़ा ही बेदर्द थी, कह रही थी कि यहाँ खाना ज़रूर मिलता है, पानी हम नहीं रखते। ये कैसा होटल है भाई, ये कैसा ढाबा है जो इस हाईवे पर है? पानी पीने के लिए हम कहीं और ढाबे पर जाएंगे? मैं उससे झगड़ पड़ा था और तब मुझे वो समझा के कहने लगी, झगड़ने से कुछ नहीं होगा, पानी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं कहने लगा कि देखिए, मेरे पास भी ट्रक में पानी नहीं है, पानी का बोतल खाली पड़ा है, अब मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, प्यास लग रही है। वो सोचने लगी और कहने लगी कि देखो, पानी तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं समझ गया था कि मैं फंस चुका हूँ। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था और वो मुझसे सौदा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज़ का सौदा कर रही थी। अब मैं सोचा था कि कुछ ज़्यादा ही पैसा मांगेगी और वो मैं देने के लिए तैयार था। पैसे की मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त में। अब मैं कहने लगा कि जो भी है ना, मैं तैयार हूँ, मुझे पहले पानी पिला दो। और तब वो मेरा हाथ पकड़ करके अंदर की साइड चल पड़ी। अंदर एक लंबा सा गलियारा था और उसमें कई कमरे बने हुए थे। और जब मैं कमरे के पास से गुजरने लगा ना, तो उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी।
वो आवाज़ें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ढाबा है या फिर कुछ और है। उस लाइन में 4 कमरे बने हुए थे। अब मुझे वो आखिरी कमरे में लेके गई। और जैसे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, हर एक में मुझे दरवाजे पर कोई न कोई फुसफुसाहट, कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जैसे उन कमरों में कोई न कोई है और अकेला नहीं है, किसी के साथ में है और उनसे वो बातचीत कर रहा है। मैं प्यास से एकदम पागल हुआ पड़ा था कि मैडम जल्दी से मुझे पानी दे दीजिए। हाथ पकड़े और चौथे कमरे में ले गई। और मैं जब देखा वहाँ पर एक मिट्टी का मटका रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, और तब औरत वो दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से और कहने लगी कि ये रहा मटका और जितना पानी पीना है पी लो, लेकिन बदले में जो मैं चाहूँगी वो मेरे साथ में करना पड़ेगा। अब प्यास तो मुझे लगी हुई थी, लेकिन जब उसकी मैंने लफ्ज़ समझा ना तो मैं देखता रह गया कि ये औरत क्या बोल रही है। लेकिन प्यास पहले मैं बुझाना चाहता था और वही मैं किया। मटके से गिलास से पानी निकाला और पीना शुरू कर दिया। 1 गिलास पिया, प्यास अभी नहीं बुझी। 2 गिलास, 3 गिलास, मैं 6 गिलास पानी पी चुका था बड़ा गिलास से, और तभी भी लग रहा था कि मेरा प्यास अधूरा है। फिर जैसे ही मैं मटके में गिलास डाल रहा हूँ तो मटका खाली हो चुका था। अब प्यास मेरी पूरी तरह से जो प्यास थी बुझी भी नहीं थी। अब मैंने उस औरत की तरफ देखा जो मेरी तरफ घूर के देख रही थी और कहने लगी कि अभी प्यास नहीं बुझा क्या? मैंने बोला थोड़ा बहुत तो बुझ चुका है, लेकिन अभी मुझे पानी की ज़रूरत है। ना जाने आप कैसा मटन मुझे खिलाया है जिससे मेरी प्यास बढ़ चुकी है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तब वो कहने लगी कि अब पता है ना तुम्हें क्या करना है। मैं अब बात समझ चुका था। जब वो मेरा हाथ पकड़ करके और उस तख्त पर मुझे बिठाया तो मैं समझ गया था कि मैं किसी जाल में फंसने वाला हूँ। मैं कहने लगा देखिए आपने पानी पिलाया है और उसके बदले में आप जो मांगोगी जितना रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा जो आप मुझसे करवाना चाहती हो। और तब वो झम से उठ करके खड़ी हो गई और मुझे आंखें तरेड़ते हुए कहने लगी अब इसका तुम मज़ा आप लोगे। और उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे प्यास और लग रही है, अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मेरा आत्मा निकल जाएगी, ऐसा महसूस होने लगा। पानी के लिए मैं तड़पने लगा और वो औरत मुझ पर हंस रही थी। मैं पानी मांग रहा हूँ कि पानी दे दो, पानी दे दो, और जो औरत थी वो मज़े ले रही थी, कह रही थी अब पता लगा ना प्यास का मतलब क्या होता है। यही होता है प्यास, यही तो प्यास मुझे भी लगी है। आप देख लो, तुम्हें पानी की प्यास लगी है और मुझे अपना शरीर की। दोनों प्यास एक जैसी है और तुम इसकी कीमत पैसे से चुकाना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास ही पैसे हैं? मेरे पास भी पैसे रखे हुए हैं, बहुत पैसे हैं। पैसे से हर काम नहीं होता। मैं पानी से तड़प रहा था, बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखिए मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी हुई है। मैं दरवाजे की तरफ भागा कि दरवाज़ा खोलूं, ज़रूर कहीं न कहीं पानी रखा होगा, लेकिन वो दरवाज़ा जिसने अंदर से बंद किया था ना वो तो खुल ही नहीं रहा था, जैसे सदा के लिए जाम हो चुका है। मैं अभी भी नहीं समझ पाया था कि जिस जगह पर मैं फंसा हूँ ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपनी मर्जी से आता है लेकिन जाता नहीं है जब तक उसकी मर्जी ना हो। ये ही तो मैं गलती कर रहा था। मैं अनजाने में बहकावे में इस जगह में आ तो गया था, लेकिन अब निकल नहीं पा रहा था। मैं कहने लगा उसे कि दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया। वो बार बार हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि खोल लो, तुम भी इंसान हो, खोल लो इसको, जोर लगाओ, ताकत लगाओ। लेकिन प्यास जो थी ना जैसे मेरी बुद्धि को हरण कर लिया हो। कोई भी दिमाग में ऐसा कुछ मैं सोच ही नहीं पा रहा था। बस यही लग रहा था कि मुझे जल्दी से पानी मिल जाए और मैं
अपनी प्यास बुझा लूँ। लेकिन औरत वो अपने जिद पर अड़ी हुई थी। कहने लगी जैसे कि अब मज़ा आ रहा है ना, प्यास का मतलब समझ में आ रही ना। तब मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैडम जी, मैं जो करूँगा जो आप कहोगे, लेकिन पहले मुझे पानी चाहिए। मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी, अगर मैं नहीं पीऊँ तो शायद मेरी आत्मा निकल जाएगी। इसके बाद वो औरत मटके में जो खाली पड़ा था उसी में से अब गिलास से पानी निकाल कर मुझे दे रही थी। मैं आश्चर्य में, लेकिन उस वक्त पानी पीना जरूरी था। वो पानी पीना शुरू किया। पानी अमृत के समान लग रहा था उस वक्त में। अब मैं पूरा गिलास पानी पी चुका। जैसे ही गिलास ख़त्म किया ना, तो मेरी तो सारी प्यास जैसे बुझ चुकी हो। अब मुझे पानी की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। इसके बाद ना चाहते हुए मैं उस औरत के साथ वहाँ पर अब उस पलंग पर बैठना पड़ा। उससे बातचीत अब शुरू करनी पड़ी। मैं जल्द से जल्द इस जगह से भागना चाहता था कि मैं इस जगह से जल्दी निकल जाऊं, लेकिन औरत ये छोड़ी तब ना। मैं अभी भी इसको इंसान ही समझ रहा था। इस जगह को मैं एक साधारण ढाबा समझ रहा था, लेकिन ये ढाबा नहीं था। ये तो एक माया जाल था। माया जाल में मैं फंसा हुआ था, और वही हुआ जो औरत तो चाहती थी। आज जैसे ही हमारी चाहत, उसकी चाहत पूरी हुई, अब उस जगह पर अंधेरा अचानक छा गया था, और बाहर जैसे बड़ी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी, जैसे जंगली गिदड़ रोना शुरू करती हैं। और मैं उस पलंग पर जैसे अंधेरे में लेटा हुआ हूँ। मेरे बगल में वही औरत है, और कब मेरी आँख अब लग चुकी, नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। या फिर यूँ कहा जाए कि मुझे बेहोशी आ गई थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने आप को देखा तो हैरान रह गया था। मैं उसी खंडहर में, जहाँ पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ था, और उसी ढेर के पास मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। मेरे शरीर पर नाम मात्र के कपड़े बचे हुए थे, और बाकी कपड़े मेरे एक जगह पर रखे हुए दिखाई दिए थे। मैं जब अपने आप को देखा ना, तो मैं समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या हुआ। मैं अपने ट्रक में सोया हुआ था, और अचानक इस जगह पर कैसे आ गया। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ में ऐसे कोई खेल तो नहीं हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे सब बातें याद आने लगी ना, तब मैं बहुत बड़ी हैरानी में पड़ चुका था। मुझे समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जब मैं समझ गया ना कि ये तो मैं माया जाल में फंसा हुआ था। ये यहाँ ढाबा कहाँ है भाई? ये तो खंडहर है जिस जगह पर मैं लेटा हुआ हूँ। और अभी सुबह होने जा रही थी, मतलब 3 साढ़े 3 का वक्त हो चुका था। मैं घड़ी देखा तो वाकई में हैरान रह गया था कि मैं इस जगह पर 3 साढ़े 3 घंटा बिता दिया इस खंडहर के अंदर में। और वो भी मैं खाना खाया अपनी मनपसंद का सब्जी मटन, और प्याज के लिए मैं तड़प रहा था। एक एक करके सारी घटना मुझे याद आती चली गई। सही मायने में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ट्रक चलाते हुए मुझे अब लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन ये जो मेरे साथ घटना घटी थी ना, ये मेरा पहला अनुभव था। हालांकि हमारे दोस्त बताया करते थे कि कभी कभी ऐसा छलावा रोड का होता है जो बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ वो सामने दिखा देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बना देता है कि इंसान को लगेगा कि वास्तव में वो चीज़ मौजूद है। क्या मैं छलावा के ढाबे में आ चुका था? लेकिन वो एक लड़की थी। मैं कहने लगा कि जरूर उसके साथ एक लड़का भी था, घुंघराले बाल वाला, और उसी ने मुझे दस्तक देकर के ट्रक से निकाला था, आवाज़ दिया था कि ड्राइवर साहब, आपका खाना रेडी हो चुका है, आप जल्दी से आ जाओ, भोजन कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आप ये खेल समझने में वक्त तो मुझे लगा, लेकिन जब मैं पूरा समझ गया ना, तो मैं 1 मिनट रुका नहीं। अपने कपड़े उठाए और जल्दी से ट्रक के अंदर सवार हो चुका था। आज सही मायने में उस जगह को देखकर मुझे खौफ पैदा हो रही थी।
जैसे वो खंडहर था ना, जैसे मैं देखा था वैसे के वैसे था। आज जब मेरी आँख खुली थी ना, तो वो चमकता हुआ एक शानदार ढाबा दिख रहा था, सफ़ेद रोशनी से अब चमकता हुआ। लेकिन वो उस रोशनी का सोर्स मैं देख नहीं पाया था कि वो सफ़ेद रोशनी कहाँ से नज़र आ रही थी। तभी 3 साढ़े 3 का वक्त था और उस जगह पर गीदड़ों की आवाज़ आने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मुझे लगा कि जगह ये ज़रूर खतरनाक है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं अब कपड़े पहन चुका था। अब फिर मैं अपने ट्रक को स्टार्ट कर दिया और जितना तेज़ी से निकालना था मैं उस जगह से अपना ट्रक निकालता चला गया, चलता गया चलता गया। रास्ते में और भी मुझे छोटे छोटे ढाबे खुले मिले, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सब उन्हीं का ढाबा है, छलावा का ढाबा है, उसी औरत का है। वो जगह जगह पर ढाबा अब मुझे दिखा रही है, मुझे इस जगह पर कभी रुकना नहीं चाहिए। आखिरकार ट्रक चलाते चलाते जब सुबह हो गई, सूरज की किरणें अब रोड पर पड़ने लगी, तब मैं एक ढाबा पर रुका था जहाँ पर और भी ट्रक ड्राइवर खड़े थे और चाय का मज़ा ले रहे थे। मैं भी पहुँचा उस जगह पर। जब मेरी उन्होंने हालत देखा तो पूछ ही बैठे, अरे भाई, ये तुम्हारे सर पर मिट्टी विट्टी, ये कुछ पेड़ पौधे का पत्ते वगैरह और कपड़ा भी तुम्हारा गंदा हुआ पड़ा है, क्या बात है भाई? ज़मीन पर ही लेट गए थे क्या रात को नींद में? मुझसे रहा नहीं गया, यानी भाई ऐसा ही कुछ समझ लो। और इसके बाद मैंने वो कहानी बतानी शुरू कर दी। जैसे ही मैं पूरा कहानी बताया ना, ड्राइवरों के मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही थी। वो मुझे आश्चर्य की नज़रों से देख रहे थे और ऐसे जैसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो क्या ये बात सही है। उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। कई मिनट तक चुपचाप मुझे देखते रहे घूर घूर करके। आखिरकार एक ड्राइवर बोल पड़ा कि भाई, ये जो बात हमें बता रहे हो ये सच्ची बात है या हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं कहने लगा, भाई मेरे कपड़ों की अवस्था और ये सर पर मिट्टी, क्या तुम्हें मैं झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? ये जो मैंने पूरी बात बताई है ना, ये सच्ची बात है। और इसके बाद वो ड्राइवर डर से गए थे। अब फिर उनमें से एक ड्राइवर कहने लगा कि भाई, ऐसे किस्से कहानी तो मैंने ज़रूर सुना था किसी ड्राइवर के मुंह से, मुझे याद नहीं है कि किसे मैं सुना था, लेकिन ये बात ये जो नौजवान बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ भी ऐसी कुछ घटना घटी थी। ऐसे ही वो एक होटल ढाबा में फंसा हुआ था और जैसे इस लड़के के साथ हुआ था ना, उस ड्राइवर भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भाई, ये लड़का बिल्कुल सत्य बोल रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए। आओ, अब हमें वो सब समझाने लगे कि भाई तुम अपनी आदत को सुधारो। अब तुम रात में किसी जगह पर अपना ट्रक खड़ा कर देते हो, जबकि ये गलत है। ऐसी जगह पर ट्रक खड़ा करो जहाँ और भी ट्रक खड़े हों। किसी ढाबे पर निश्चित करो कि ढाबा इंसान का हो और वहाँ पर ट्रक भी खड़े हों, और तब उस जगह पर तुम अपना ट्रक लगा के सुरक्षित अपनी नींद को पूरा कर सकते हो। नहीं तो तुम जहाँ चाहो अपना ट्रक को खड़ा करके नींद पूरा करना। आज देखे ना तुम्हारे साथ में क्या हुआ। वो ट्रक ड्राइवर सब कुछ मुझे समझा रहे थे और उस टाइम में तो नया नया था और मुझे इन बातों का जरा भी अनुभव नहीं था कि सड़क पर रात को ऐसा भी होता है। और तब वो कहने लगे कि भाई, ज़रूर होता है, अमावस की रात को ये सबसे बड़ा खेल होता है। उस टाइम जो आत्माएं हैं ना, पूरी शक्ति में होती है और वो अपना पावर दिखाती है, लोगों को अपने जाल में फंसाती है, अपनी कामना को पूरा करती जो पहले वो करती आई है। और भाई, मैं तो कहूँगा कि अपना ये सब आदत बिल्कुल बदल दो। और इसके बाद में मैं सब कुछ समझ गया था कि अगर मुझे ड्राइवरी लाइन में रहना है तो मुझे ये सब मानना पड़ेगा जो ये लोग ड्राइवर भाई मुझे बता रहे हैं। मुझे इनकी एक एक बात को अब मैं नोट कर लिया था कि कभी मैं सुनसान जगह पर ट्रक खड़ा नहीं करना है। मुझे उस जगह पर खड़ा करना है जहाँ पर और भी ट्रक खड़े हों,
और वहाँ पर इंसान हो, ड्राइवर हो, परखना पड़ेगा। अब वो नज़र मुझे चाहिए। लेकिन वो ड्राइवर बताते थे कि देखो ज़्यादा सोचो मत। अरे भाई, तुम अपनी नेचर बदल दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एकांत में ट्रक खड़ा करने की जरूरत क्या है? ऐसी बहुत सी जगह मिल जाएगी जहाँ पर तुम आराम से अपना ट्रक खड़ा कर सकते हैं। पेट्रोल पंप मिल जाएगा, धर्म कांटा मिल जाएगा, वहाँ पर कोई ना कोई राहत को भी रहता है। तो इन सब चीज़ों से तुम बिल्कुल बचे रहोगे। और ख़ास करके अमावस की रात को और पूर्णमासी की रात को ये सब खेल ज़्यादा होता है। तो इन दिनों में तो बहुत ही बच करके चलना चाहिए। आखिरकार मैं समझ चुका था कि रात जो थी ना अमावस की थी, और तभी तो अंधेरा इतना हुआ पड़ा था। आखिर वो जो मेरे साथ में हुआ वो वास्तव में एक औरत ही थी या फिर कुछ और थी? लेकिन जैसे मेरे ड्राइवर दोस्तों ने कहा था कि ज़रूर वो औरत एक छलावा का रूप थी, और उसके अंदर में ऐसी कोई शक्ति थी जो सब कुछ जैसे बना सकती थी, माया जाल दिखा सकती थी, और उसमें इंसान को लगता कि जो कुछ देख रहा है ना वास्तव में है, जबकि वो वास्तव में होता नहीं है, वो बिल्कुल माया जाल होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अरविंद जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।